कुछ इसी तरह एक गंदगी से भरी हुई बस्ती। इस बस्ती में किडनैपिंग, ड्रग्स की तस्करी, गैर कानूनी हथियारों की बिक्री और खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बस्ती का जो मसीहा था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन बना। सत्ता पर बैठे नेताओं से लेकर कराची, लाहौर समेत पूरे इलाके के लोग उससे खौफ खाया करते थे। अपराध उसे विरासत में मिला। बाप स्मगलर था, जहां पैदा हुआ वह अपराध की पाठशाला थी और अकल आने से पहले उस लड़के ने ड्रग्स बेचना, डकैती करना, चुगली करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में उसने पहला खून किया। फिर खबर फैली कि उसने अपने मां को भी उसने गोली मारी। अब पूरे इलाके में उसका खौफ फैल चुका था। समय आगे बढ़ा, अपराध भी बढ़े और उसके खतरनाक अपराधों की वजह से लोग उसे रहमान डकैत कहने लगे। वही रहमान डकैत जिसका किरदार फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने निभाया है। कहते थे रहमान डकैत की दी हुई मौत कसाई नुमा होती थी, लेकिन कराची के स्लम बस्ती से निकला यह लड़का कैसे अपराध की दुनिया का सरदार बना, कैसे उसने पाकिस्तान की राजनीति में अपने इशारों पर राजनेताओं को नचाया, इस वीडियो में रहमान डकैत की असली कहानी आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा हुआ शो दुनिया दरबार देख रहे हैं। साल 1976 में ड्रग्स स्मगलर दाद मोहम्मद की दूसरी बीवी खदीजा ने एक बेटे को जन्म दिया। लड़का जहां पैदा हुआ वह इलाका बंदरगाह के नजदीक था और पूरी तरह अपराधियों से भरा हुआ था, क्योंकि वहां स्मगलर सबसे ज्यादा थे। स्मगलिंग इस बस्ती के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती थी, उन्हें रोजगार देती थी। और जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसने भी ये काम करना शुरू किया। एक तरीके से कह सकते हैं कि पढ़ाई की जगह उसने स्मगलिंग सीखी। फिर एक दिन 6 दिसंबर 1989 को जब यह लड़का एक दुकान के पास पटाखे फोड़ रहा था तो एक शख्स ने उसे डांटा, 2-3 थप्पड़ भी लगाए और तब उस लड़के को ऐसा गुस्सा आया कि उसने चाकू लेकर उस शख्स को मार डाला। उसे चाकू घोंपा और उसकी मौत हो गई। तब उस लड़के की उम्र केवल 13 साल थी। नाम था रहमान और बाद में ये नाम बनकर उभरा रहमान डकैत। रहमान डकैत जब जवान हुआ तो उसने ड्रग्स के धंधे में अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। उसने कई हिस्ट्री शीटर को मार गिराया, लेकिन कई हत्याओं के बाद जब उसने सिंध प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री जाम सादिक के करीबी को मारा तो उसका नाम पूरे पाकिस्तान में डॉन के रूप में उभरने लगा। पूरे पाकिस्तान में अब उसकी पहचान एक मशहूर खूंखार डॉन के रूप में होने लगी। अब उसके पास पैसा था, पावर था और वह जहां पैदा हुआ था वहां के लोगों का सपोर्ट भी उसके पास था। और इस सपोर्ट को हासिल करने के लिए वो लगातार अपनी बस्ती के लोगों के लिए लाइब्रेरी खोलता, वहाँ के लोगों के लिए ईदगाह, जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, उनके लिए उसने ईदगाह खोली, महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर खोले और युवाओं के लिए बॉक्सिंग क्लब तक उसने बनाए। वह वहाँ के लोगों के लिए एक तरीके से मसीहा बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, बस सीधे तौर पर पॉलिटिकल पावर नहीं थी। पॉलिटिकल पावर थी लेकिन सीधे तौर पर पॉलिटिक्स उसके हाथ में नहीं थी। अब धीरे धीरे रहमान की छवि रॉबिन हुड जैसी होने लगी थी उसके इलाके में। वह लियारी का बेताज बादशाह बन चुका था। लियारी कराची में है, एक स्लम एरिया वहां से हम कह सकते हैं। साल 2002 तक तो लियारी और आसपास के इलाकों में एमएलए हो या फिर एमपी या फिर मेयर, सब रहमान के हाथों में था। वो जिसे चाहता वही चुनाव जीतता था। उसकी पहचान अब पीपुल्स अमन कमेटी के प्रमुख सरदार अब्दुल रहमान बलोच के तौर पर होने लगी थी। बलोच था तो बलोचों का उसके पास बड़ा समर्थन था। उसने पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए स्कूल और दवाखाने खोलने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे उसकी नज़दीकियां पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्ज़ा और बेनज़ीर भुट्टो से बढ़ने लगी और कई तस्वीरें भी बाद में उनके सामने आई, जो अब भी लगातार तस्वीरें सामने आती हैं कि वो उसका करीबी था। लेकिन कहा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी से संबंधों के जरिए मिली राजनीतिक संरक्षण से रहमान की सत्ता की भूख शांत नहीं हुई। संरक्षण तो था लेकिन वो सीधे तौर पर राजनीति में भी जाना चाहता था। वह सीधा कंट्रोल चाहता था। उसने डकैत नाम और उसकी पहचान को मिटाने की भी कोशिश की। जो उसकी पहचान थी डकैत के तौर पर, उसे भी उसने मिटाने की बहुत कोशिश की। इसके बाद उसने खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलूच के नाम से वहाँ इलाके में सर्कुलेट किया। इस नाम से वो पॉपुलर होने लगा। इस नाम में खास तौर पर उसके कबीले बलूच का जिक्र था। उसने अपने विरोधी गैंग से रिश्ते सुधारे और 2008 में पीपल्स अमन कमेटी बनाई। पीपल्स अमन कमेटी शुरू से ही पीपीपी की सहयोगी लग रही थी।
लेकिन रहमान राजनीति में परचम लहरा पाता उससे पहले उसकी मौत की प्लानिंग कई सियासी नेताओं और गैंगस्टरों ने कर दी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अगस्त 2009 में पुलिस की एक मुठभेड़ में रहमान को गोली लगी और इसी मुठभेड़ में रहमान मारा गया। बॉक्स ऑफिस में शानदार प्रदर्शन कर रही अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर भी इसी की कहानी है और इसी पर आधारित है। फिल्म में रहमान का किरदार अक्षय खन्ना कर रहे हैं और उनका किरदार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।